सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ राना ताहिर हैं, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के एडिटर। आज पॉलिटिकल स्टोरीज़ भी हैं हमारे पास। मुस्लिम लीग नवाज़ आज कराची में MQM से उनकी मुलाकात हुई। बड़ी हैरत की बात है, उन दिनों में वो कराची गए हैं जब बिलावल भुट्टो लाहौर में हैं, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब का बता रहे हैं कि पैगाम पहुँचाया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने आज मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफ़ोन पर भी बात की है और उनसे कहा है कि जनाब बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और एक खिचड़ी सी फिर दोबारा पकना शुरू हुई है, जिसका ताने बाने ये बनाए जा रहे हैं कि वो अगले 1 महीने में कोई एक बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद में जैसे दिसंबर में किया गया था। इसकी कुछ तफसील आपके साथ डिस्कस करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने, मैंने कल भी जिक्र किया था, अब वो बिल्कुल जो हमें लंदन से ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट होने का प्लान बना लिया। बरतानिया के कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स इलाज के लिए, मैं बात कर रहा था मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिटिक्स की, नवाज़ शरीफ साहब के नए प्लान की, लंदन में बरतानिया का कानून ये कहता है कि अगर आप किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं है कि आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए या किसी दूसरे मुल्क के हवाले कर दिया जाए, अनलेस आप कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी में आप मुलव्वस हैं। वैसे तो जो माशी दहशतगर्दी है इससे कोई बड़ी दहशतगर्दी नहीं, लेकिन मगरिब को अगर पाकिस्तान में ये हो तो ये कोई दहशतगर्दी नज़र नहीं आती। इसलिए वो उन तमाम लोगों को पनाह देने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं जिनके ऊपर ये चार्जेस हैं कि उन्होंने इस मुल्क की दौलत को लूटा। तो वो अब एडमिट होने जा रहे हैं और शहजाद अकबर साहब की मीटिंग्स तो बहुत हुई हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा बड़ी कोई कामयाबी, जल्दी कोई बड़ी कामयाबी की उम्मीद है। लेकिन मैं जो प्रोग्राम जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। ये लोग, ये हुक्मरान तो इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं, बाकी भी लोग जहाँ चाहें पैसे वाले वो चले जाते हैं। अगर मरता है तो गरीब आदमी मरता है। आज कराची में एक वाक़या हुआ, एक बिल्डिंग गिरी, गरीब लोगों की बस्ती थी, तंग तंग गलियां थीं और बिल्डिंग भी गैर कानूनी थी। किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी ने, या वहाँ पर कोई अच्छा मालदार आदमी होगा, बुनियाद इतनी मजबूत नहीं थी, बिल्डिंग खड़ी की, वो बैठ गई। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, एक शख्स मलबे में था, जिंदा था, टेलीफोन पर उसका भाई उसको पुकार रहा था, शायद उससे कोई राब्ता भी था। मैं वो सीन देख रहा था टीवी पे। मैं आपको वो सीन दिखाना चाहता हूँ कि इन करप्ट हुक्मरानों ने पिछले 70 साल में कोई ऐसा रेस्क्यू का सिस्टम कायम नहीं किया। कोई बड़ा आदमी कहीं हट जाए, मर जाए, एयर एम्बुलेंस आ जाएगी, बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन कोई गरीब आदमी उसके साथ कुछ हो तो उसकी क्या हालत होती है। ज़रा वो मैं चाहता हूँ, देखें, मैं किसी को गमज़दा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये दिया इन्होंने हमें, जो हमारे नाम पर सियासत करते हैं। मैं सुन रहा था शाहिद खाकान अब्बासी को, मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो को, मुझे शर्म आ रही थी। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही थी कि इन लोगों को बात करते हुए कोई हया नहीं है। इन लोगों को, इस सिस्टम को लूटा उन्होंने। और ये देखें आज वहाँ पर क्या था, ज़रा दिखाइए जी, सुनवा दीजिए। वो ये बंदा जिंदा हो, मलबे में हो, और वो कह रहा हो कि मुझे निकाल लो, और वहाँ पर ये पता चले कि यहाँ मशीनरी नहीं जा सकती। ये तंग गलियाँ इसलिए बन गई कि जो बेईमान लोग थे, जो वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी को कंट्रोल, सिटी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते थे, वो इतने बेईमान थे कि जब ये तंग गलियाँ बनाई गई तो उन्होंने किसी को नहीं रोका, पैसे लेके उनको घर बनाने की इजाज़त दी। और वो जो घर गिरा, वो भी जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सो कॉल्ड है, वो जो गरीबों की बड़ी पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर 12 साल से, जो कहती है मैं गरीबों की चैंपियन हूँ, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उन्होंने अपने नाम इसलिए कर ली कि पैसे बनाने थे, नक्शे पास करने थे। वो घर पे घर बन रहा है, नीचे बुनियाद में कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया।
किसी इस चीज़ को रोकने के लिए। और सफ़र किसने किया? उस गरीब आदमी ने जिसके नाम पर हुकूमत की जाती है, जिसके नाम पर गवर्नमेंट की जाती है। और फिर उससे बड़ी बेइज्जती देखें, अभी आप उठा के देख लें, मारवी सरमद और खलीलुर रहमान कमर, ये पाकिस्तानी मीडिया के इश्यूज हैं। औरत मार्च, ये पाकिस्तान का इशू है कि मेरा जिस्म मेरी 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 मर्जी, ये है पाकिस्तान का इस वक्त इशू, जो नेशनल मीडिया ने, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े कॉलम, ऐसे ऐसे लोग जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, ये सब तवज्जो हटाने के लिए। गरीब मर रहा है भाई, आप यहां पर बेसिक रोटी अवेलेबल नहीं है, पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है, स्कूल अवेलेबल नहीं है, किसी के यानी कुछ भी बेसिक, आपके 50-60% से ज्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत से नीचे हैं। और वो गुर्बत की जो लकीर है वो भी एक शर्मनाक है, उसकी अमाउंट भी। तो एक्चुअली 80-90% लोग गरीब हैं, कोई उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है, कोई उनके लिए सड़क नहीं है, लेकिन इस मुल्क से इतना प्यार करते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। वो जो फौजी खड़ा है ना बॉर्डर पे, पता है आपको उसकी क्या तनख्वाह है? कब वो अपने बच्चों से मिलने आता है? वो अपनी जान देने के लिए तैयार है इस जमीन के लिए। लेकिन हम क्या क्रिएट कर रहे हैं यार? यहां पर कोई इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं। कराची सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, जिसके पैसों से वो जो बंगला बना लंदन में, जिसको 10 लाख पाउंड में अल्ताफ हुसैन बेच रहा है, वो गरीबों की जेबों से निकाले हुए पैसे थे ना। और वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो अंदर है, ऊपर वाली मंजिल पे जिंदा है, सांसें ले रहा है, कोई उसको निकाल नहीं सकता। और भाई बेबसी में पुकार रहा है उसको, पता नहीं सुफियान या फरहान क्या उन्होंने नाम लिया, मैं वो नहीं सुन सकता। कितना ये दुख और दर्द की बात है। और आप सोशल मीडिया पे जाएं, टॉप ट्रेंड क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी और खलीलुर रहमान कमर। वो अगर उसने ये बात कर दी है कि पाकिस्तानी मुआशरे में ये हम जिन्स परस्ती और ये जो सारी आज़ादियाँ आप चाहते हैं इसकी गुंजाइश नहीं है, तो जानवरों की तरह उसके पीछे पड़ गए। और जो गाली गलोच जिन लोगों ने शुरू किया, अल्लाह ताला माफ़ करे। ओ भाई, नहीं कहना चाहिए था, हम तो कल भी कह रहे थे, कह दी कोई बात तो खुदा के लिए इश्यूज़ को डिस्कस करो। राना साहब बिल्कुल भाईजान, आप सही कह रहे हैं। ये क्या हमने मुआशरा क्रिएट कर दिया है? क्या ये पाकिस्तान की सियासत है? बीमार है नवाज शरीफ, वो लंदन में अल्लाह, और अब क्या वो राना सनाउल्लाह फरमा रहे हैं कि जी इस हुकूमत को तो नवाज शरीफ का बहरान है। और भाई नवाज शरीफ का कोई बहरान नहीं है। इलेक्शन में जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो सामने थी। जब वो गिरफ्तारी देने अपनी सजा भुगतने आया तो जितने आप सूरमा थे और जितने लोग आप एयरपोर्ट पर, शहबाज शरीफ तक तो पहुंच नहीं सका, आप खुद तो जा नहीं सके वहां पर। तो क्या नवाज शरीफ ने क्या बहरान होना है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये कौम नवाज शरीफ और ये जरदारीज और भुट्टोज अब निकल गई है इन चक्रों से। बिल्कुल सही बात है। देख लिया उन्होंने सारा कि ये सब लूटने वाले हैं। वो एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट आदमी है ऊपर बैठा हुआ इस वक्त, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। आप ही के रेमनेंट्स उनके साथ हैं जिन्होंने डॉक्टर तौकीर को दोबारा सेक्रेटरी हेल्थ लगवा दिया उस ब्यूरोक्रेसी ने। लेकिन फिर भी एक उम्मीद पाकिस्तान के लिए मौजूद है। राना साहब, और मीडिया को अपना रोल नहीं अदा करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं उन पर आप बात करें? ये नॉन इश्यूज पर एंकर्स जो है ना, रेटिंग के लिए बंदे बिठा के लड़ाई मार कुटाई गाली गलोच, कल से क्या ड्रामा हो रहा है राना साहब? शमी साहब, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। आपने ये देखें, ये कराची के जिस वाक़े का जिक्र किया, ये दिल दहला देने वाला वाक़या है। और ये सिर्फ कराची में नहीं शमी साहब, इस्लामाबाद में ये E11 में आप देखें, इसी तरह तंग गलियों में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स खड़ी हैं और कोई पूछने वाला नहीं। खुदा न खास्ता कोई वाक़या ऐसा हो जाए कि जब आप 15-15, 20-20 मंजिला इमारत बनाने को देख रहे हैं कि वो बन रही है, गैर कानूनी बन रही है, तो उस वक्त उसको क्यों नहीं रोका जाता? और फिर तंग गलियों में इस तरह, अब ये जिस इमारत का आपने हवाला दिया, वो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो वाक़तन सिंध गवर्नमेंट ने इसलिए रखी हुई है कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए माल इकट्ठा करे। और जब माल लेंगे किसी से तो उसके बदले में वो एक नाकस मटीरियल से बनाई गई बिल्डिंग की मंजूरी देंगे। और वो क्या करेंगे? जिनका काम इन चीज़ों को चेक करना है। आज हमारे मुल्क को बने हुए 72 साल होने को है। समी साहब, आपने आज बिल्कुल सही निशानदही की कि यहाँ पे इन लोगों को ये तौफीक नहीं होती कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब आप ऐसे काम कर रहे हैं, 15-15, 20-20 मंजिला इमारत बना रहे हैं, तो किसी ऐसी मशीनरी का भी अपना बंदोबस्त कर लें
जो कभी इमरजेंसी में काम आए, गरीब के काम आए, बड़े बड़े लोगों के लिए तो सारा कुछ हो जाता है। ना यहाँ पे गरीब को दवाई मिलती है, ना उसको इलाज मिलता है, और फिर अगर खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो जाए तो वो मलबे तले दब जाता है। तो ये समी साहब जो देखें, मैं आपको बताऊं, ये आपने जिन लोगों की जो इशू बना रहे हैं मारवी सरमद को और खलील रहमान कमर को, ये कोई इशू नहीं है पाकिस्तानी कौम का। इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से? ये खामखा उसको इशू बना रहे हैं। इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि क्या जब यूरोप में स्कार्फ पहनने वाली और ओढ़ने वाली औरतों से उन पाबंदी लगाई वहाँ की हुकूमतों ने कि आप स्कार्फ नहीं पहन सकते, तो वहाँ तो ये नारा नहीं लगा कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी। उस वक्त ये नाम नेहाद दानिश्वर उनकी हमायत में क्यों सामने नहीं आए? वहाँ जो अबाया पहनना चाहती हैं उसको नहीं पहनने दिया जाता। उस वक्त इन बेशर्मों को शर्म क्यों नहीं आती कि ये आवाज़ बुलंद करें कि नहीं, वो उस औरत की मर्जी है कि वो कौन सा लिबास पहने। इस औरत मार्च में ये क्यों नहीं पुतला जलाती फ्रांस के सदर का? ये क्यों नहीं पुतला जलाती उन अमेरिकन अथॉरिटीज़ का, बरतानिया के, यूरोप के उन ममालिक का जहाँ पे हमारी मुसलमान बहनों को, बच्चियों को स्कार्फ पहनने की इजाज़त नहीं है? ये क्यों नहीं एहतजाज करती कि ये क्यों बॉडी सर्च करते हो, आप प्रोफाइल बनाते हो, एक्सरे से इस तरह से स्कैन करते हो कि पूरी बॉडी आपको नज़र आती है? क्या ये इस्लाम में इजाज़त है इस बात की? मेरा जिस्म मेरी आज़ादी। आप चाहती हैं कि यहाँ पर यानी एक उरियानियत और एक फहाशी का बाजार गर्म हो, नंबर 1, और सेकेंडली जो अहम इशू हैं इस मुल्क के उन पर बात ना की जा सके। प्राइम टाइम एंकर्स जो हैं उनको बिठा के ये बात कर रहे हैं, कोई चेक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। मैं तो हैरान हूं इस बात पे। पैमरा 1 सेकंड में अगर किसी करप्ट आदमी के खिलाफ बात करें तो हद का इज्जत का नोटिस भेज देगा, कहेगा ओ आपने उस बेईमान आदमी की इज्जत में कमी कर दी है, जिसकी इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो रिजेक्टेड आदमी है। और ये जो पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो ये सारी बातचीत जो की जा रही है, इस पर कोई पूछता ही नहीं है, इस पर कोई किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। राना साहब, इंतहाई अफसोसनाक नोटिस लेने की समी साहब जरूरत है। ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है इस मार्च के हवाले से, ये पाकिस्तान का आइन इसकी इजाजत नहीं देता। बड़ी बात करते हैं रजा रब्बानी साहब आइन की बालादस्ती की, शहरी रहमान साहब भी बड़ी बात करती हैं आइन की बालादस्ती की। तो आइन ये कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। तो समी साहब ये क्या है फिर? ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? अब ये दोगले चेहरे हैं। आप देखें ना, इनका हाल देखें ना समी साहब। बात हो रही है अफगानिस्तान और अमेरिका की, तालिबान की, वहाँ पे अमन कायम करने के लिए। रजा रब्बानी साहब ये देखें कि जी हमें मुआहदा दिखाया जाए। भाई आपका क्या उससे ताल्लुक है? बातें ये बेसरोपा करके कौम को नॉन इशूज़ में उलझाते हैं। इसी तरीके से ये मारवी सरमद और खलील रहमान कमर का मामला ले आए हैं कि भाई इसमें क्या रखा है। मैं आपको राना साहब, हम क्या कर, यानी जो मुल्क अल्लाह ने हमें दिया, जो इतनी मेहनतों से इतना खून बहा इस मुल्क में इसको बनाने के लिए, लोग उजड़ गए, घर उजड़ गए, हज़ारों लाखों बच्चियों की इज्जतें अस्मतें लूट ली गई। अगर कोई बुज़ुर्ग आज भी घर में कहीं पड़ा है तो वो अपने उन लापता बच्चों को याद करके, बच्चियों को याद करके रोते हैं। लोग पागल हो गए, मर गए इस मुल्क के लिए। ये इतनी बड़ी नेमत दी मैं, और किसी को एहसास नहीं है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। यहाँ पर जो उठता है, जो मर्जी बात कर ले, कोई झंडा जला देता है, कोई झंडा लेके जाने वालों को मारता है और फिर आज़ादी का चैंपियन बन जाता है। कोई किस तरह की बात करता है। मैं आपको राना साहब, ये हमने फुटेजेस ली हैं जो वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है। मैं अभी आपको इंडिया में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहबा वो प्लीज़ आप उस फुटेज को चला दें। हमने कुछ ब्लर किए हैं हिस्से, इंसान की आंख वो जुल्म देख नहीं सकती। मैं पाकिस्तान के कानून के तहत वो चीज़ दिखा नहीं सकता। वो ज़रा जो इमेजेस हैं, ज़रा वो इमेजेस दिखाएं जो इंडिया के इमेजेस हैं, जहाँ पर लोगों को जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से ज़ख्मी किया गया है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ पर, और उनका किस तरह आप यानी अगर ये वो वहाँ पर वीडियोस भी हैं जिसमें घरों को तोड़कर, दरवाजे तोड़कर अंदर जाके लोगों को निकाल के आपने मारा है। भाई मुझे ये बताइए कि ये हमें इस मुल्क में जो अल्लाह ताला ने जो हमें ये मुल्क दिया है, हमें इसका एहसास नहीं है? दरवाजे तोड़ के, घरों में जाके लोगों को निकाल के मारा। ये दिल्ली है, ये मैं आपको कोई दूर दराज जगह नहीं बता रहा। ये और पुलिस साथ खड़ी है, और हमें अल्लाह ने मुल्क दिया, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये मुल्क हासिल किया।
लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं है हमने यहाँ पर क्या बनाया। ये वो घरों में बैठे हुए मासूम लोगों को ये देखें, ये तशद्दुद देखें, ये पुलिस मार रही है लोगों के साथ मिलके। ये देखें, ये खवातीन को मारा पीटा जा रहा है जो सिर्फ वहाँ पर इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि आपने हमें मिनॉरिटी क्यों बनाया। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा मुआशरा हमने क्रिएट किया है। हमको खुदा का शुक्र नहीं अदा कर सकते, इस तरीके से इस सिस्टम को बना नहीं सकते। ये जो मुल्क दिया है ये भी चंद लोगों की करप्शन के लिए रह गया है। ये मस्जिदें देखें किस तरह वहाँ पर गिराई जा रही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम किन इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। और एक मैं और बात भी आपको बता दूं, एक और चीज़ पे भी आपको खबरदार रहने की ज़रूरत है। देखें, ये बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं इस कमेंट्री के साथ कि भारत में जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों की इबादत गाहों को बर्बाद किया जा रहा है और हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। ये जो भारत में हो रहा है वो किसी मज़हब की सोच नहीं है, वो इंतहा पसंद RSS की सोच है। और ये जो वीडियो बना के ये यहाँ पर इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये भी उसी सोच की अक्कासी है। हमारी सफ़ों में भी ऐसे लोग हैं जो इंतहा पसंद हैं। खुदारा, ये मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया को देख रहा था तो उसमें मुझे ये एक साजिश की बू नज़र आई जो मैं चाह रहा हूँ, और जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि हमारी मिनॉरिटीज़, मैं बिल्कुल ये यकीन से कहता हूँ कि यहाँ पर रहने वाले जो मिनॉरिटी है, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो पारसी हैं, वो पाकिस्तान से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ हमने उन्हें मजहबी आज़ादियाँ दी हैं और वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो वीडियोज़ इस तरह की आपको अगर ये कहा जा रहा है जिसमें कमेंट्री कि जनाब हम ये सब कुछ क्यों नहीं करते, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो इस्लाम के दुश्मन हैं। वो ये चाहते हैं कि फिर वो अगर कोई इस तरह का काम यहाँ पर हो तो उसकी वीडियोस पूरी दुनिया में चलाएं और दिखाएं कि देखें जनाब ये मुसलमान किस कदर इंतहा पसंद हैं। तो खुदा के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ को हमें पहचानने की ज़रूरत है राना साहब, हमें ये देखने की ज़रूरत है साजिशों से बचना चाहिए, साजिशों को कैसे बचना। खास तौर पर इंडिया की साजिश, समी साहब ये जिस तरफ आपने निशानदेही की है ये इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं। आप देखें, भारत का मकरू इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा, समी साहब अगर किसी पर लान तान की जा रही है ना कोई शख्स, तो वो मोदी है, और कोई मुल्क जिस पर बहुत लानत भेजी जा रही है वो भारत है। और ये मोदी के काले करतूत जो जिनकी वजह से जो वहाँ जुल्म सतम का बाज़ार उसने गर्म किया हुआ है, आज पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है। जो लोग भारत को बड़ा पसंद करते थे उनकी भी आंखें खुल रही हैं। अमेरिकी कांग्रेस के लोग भी बात कर रहे हैं कि भारत में जुल्म हो रहा है, यूरोपियन भी बात कर रहे हैं कि भारत में जुल्म हो रहा है। तो ये समी साहब कहानी जो है ना, ये मोदी जो है ये भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है। ये जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ये सच साबित होगा, इसी सदी में सच साबित होगा कि भारत में जो जुल्म सितम का बाजार है वो ख़त्म हो जाएगा और भारत अपनी मौत आप मरेगा। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा है, मैं जब वापस आता हूँ तो मैं इसी इशू पर बात करूँगा। भारत ने वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में एक सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक फ़ैसला किया है और कई हज़ार एकड़ ज़मीन श्रीनगर की, कश्मीर की अपने कब्ज़े में ले ली है, जहाँ पर बज़ाहिर वो एक ऑक्शन होगी और कोई बिजनेसमैन टाइप लोग नज़र आएंगे, लेकिन दर हकीकत वो RSS की वो लोग होंगे, बेनामीदार होंगे और इसका मकसद वहाँ की जो एक आबादी का तनासुब है उसको तब्दील करना, मुसलमानों की वहाँ पर जो ताकत है उसको तोड़ना। और हम यहाँ पर खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद में फंसे हुए हैं। और दूसरा वो फवाद चौधरी साहब आके कहते हैं चाँद ऐसे देखना है, चाँद रमज़ान का ऐसे देखना है। मौलवियों के साथ एक नया फड्डा डालने की इस हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स और पहले कम है, वो एक नई प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इस बात पे खफा हो जाते हैं अगर उनको आईना दिखाया जाए तो। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और आकर हम इन मौज़ूआत पर बात जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदानों को, बड़ी सियासी जमातें लेकिन बेहिसी इतनी ज़्यादा कि ये कायदीन सिर्फ अपनी करप्शन, अपनी सज़ा
और अपने माली मफादात को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को बना रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। चाहिए तो ये था कि सर जोड़ कर बैठते आज और ये कुछ शर्मिंदा होते और कि हमने ये क्या किया। अब जो बयानिया सामने आ रहा है नून लीग का, ज़रा थोड़ा सा इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जो वो अब ये कह रहे हैं कि जी रूल्स ऑफ बिज़नेस तय कर लें। पहले ये था वोट को इज़्ज़त दो, वो फ़ौज को गाली निकालो, अदलिया को गाली निकालो। अब कह रहे हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस तय कर लें। अब ये आसिफ सईद खान खोसा जब बने थे चीफ जस्टिस तो पहली तकरीर में उन्होंने ये कहा था कि ये बैठ कर तो ये तय कर लें। बहरहाल अफसोस इस बात का है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो हमारे अवाम की जो हकीकत है, जो उनके साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये अपोजिशन उस पर बात करना मुनासिब भी नहीं समझती। कीड़े निकालते हैं। अगर कश्मीर का इजलास है तो नहीं आएंगे कि जी ख्वाजा साद रफ़ीक का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं आया, जी आसिफ अली जरदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं आया। ओ भाई वो हुकूमत में थे, क्या कर लिया उन्होंने कश्मीर के लिए। और अगर वो जो 2-3 बंदे अभी एक थोड़ा देर से भी आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम। नहीं जी लाएं उन्हें, कश्मीर का इजलास नहीं होगा। ये है इनकी पॉलिटिक्स, ये है इनकी सियासत। और इमरान सेंट्रिक ये जो कहते हैं ना, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ का बहरान है इस हुकूमत के लिए, ये नहीं है। इस अपोजिशन का सिर्फ एक ही मकसद है, 1 पॉइंट एजेंडा। ये चारों पांचों जो पार्टीज पहले भी इकट्ठी हुई अब भी इकट्ठी कि इमरान खान को हटा दो, इमरान खान इस मुल्क में ना रहे बस, क्योंकि ईमानदार आदमी है, इनको एनआरओ नहीं देना चाहता, इनसे बातचीत नहीं करना चाहता, सीधा खुल के बात करता है, आके चोर को चोर कहता है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एक तो ये जो बेसिकली इनका जो बहरान है अपोजिशन का, वो इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान की जात। बाकी तो इन्होंने बीच में अपने बंदे घुस बैठे हुए हैं, डाल दिए हैं। वो डॉक्टर तौकीर को लगा दिया उन्होंने सेक्रेटरी, इंचार्ज सेक्रेटरी हेल्थ, और भी कितनी तैनातियां। मॉडल टाउन के कातिल को लगा दिया जो उस वक्त ऑर्डर पास कर रहा था, एक बेहिस और सफाक ब्यूरोक्रेट। बहरहाल लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग देखें ईरान के कितने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, लेकिन जो आज वो जो ईरानियन सदर ने, वो चला दें ज़रा ट्वीट जिसमें उन्होंने आज इंडिया से कहा है कि ये जो तुम कर रहे हो, देखें मैं पढ़ देता हूँ वो जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं खामेनाई। द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम्स all over the world are grieving over the massacre of Muslims in India. The government of India should confront extremist Hindus and their parties and stop the massacre of Muslims in order to prevent India's isolation from the world of Islam. और भाई उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि अब मकबूजा कश्मीर में वो एक सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पर ये जो कुछ कर रहा है इंडिया ताकि मुसलमानों की अक्सरियत को ख़त्म कर दे, उनकी ताकत को ख़त्म कर दे। मैंने पिछले 2-3 दिन पहले आपको वो गुफ्तगू सुनवाई जहाँ पर वो जो नुमाइंदे हैं प्रेसिडेंट के, जो गवर्नर उनको जो बनाया गया, जिनको जम्मू का लेफ्टिनेंट वो गवर्नर एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने ये कहा कि जी हिस्टोरिकली तो ये कश्मीर जो था ये हिंदू पॉपुलेटेड एरिया था, हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। तो आप जाएँ जी म्यूज़ियम में देख लें तो भाईजान आने वाले अगले दिनों में आपको ये नज़र आएगा, मैसेकर होगा। ये जो वर्ड ईरानियन लीडर ने यूज़ किया है ना, एक्चुअली ये वो वर्ड है। ये आप जो वहाँ से फुटेजेस आ रही हैं, लेकिन हम लोग खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद में उलझ गए हैं। और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में, ये डेलिब्रेट है, ये डेलिब्रेट है, ये वेस्ट का एजेंडा है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो यहाँ पर देखें, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इन्होंने जब खाके बनाए तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पे निकल आया। वो 22 करोड़ सड़कों पे आ गए। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने बुला के कहा हॉलैंड के सफ़ीर को कि ये आप जो नुमाइश कर रहे हैं खाकों की, कैरिकेचर्स की, ये बंद कर दें। और वो बंद हुआ। अब जो भारत में हो रहा है मुसलमानों के साथ, कहाँ हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज और कहाँ हैं ये औरत मार्च करने वाले? वो वहाँ पर हमारी माओ बहनों के साथ रेप नहीं हो रहा? वो उनका जिस्म उनकी मर्जी नहीं है? उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एजेंडा नहीं है। ये जो मगरब से एनजियोटिक क्राउड है, ये जो शुगल सोसाइटी है, इनके जो पैसे आते हैं वो पैसे नहीं आएंगे, इसलिए यूट्यूब भी नहीं दिखाएगा, फेसबुक भी लिमिटेड कर देगा, किसी चीज़ का पैसा नहीं मिलेगा, तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। राना साहब, ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है?
ये समी साहब वाक़तन हिपोक्रेसी की इंतहा है। आप ये देखें कि ये लोग जो हैं ये सारा काम किस लिए किया जा रहा है। हम सलाम पेश करते हैं ईरान के रूहानी लीडर को, जिस तरीके से उन्होंने खुलकर इंडिया को वार्न किया है कि ये जुल्म सितम बंद करो, कत्लेआम बंद करो मुसलमानों का, वरना तुम आइसोलेट हो जाओगे। ये पैगाम दिया है ईरान के रूहानी लीडर ने। तो समी साहब हमारे यहाँ पे ये जो सारा किया जा रहा है, मारवी सरमद और खलील रहमान कमर का इशू खड़ा किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा? ताकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के उलमा वहाँ जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है भारत में, उस पर आवाज़ उठाने की बजाय इन मसाइल में उलझ जाएं। और ये पूरी एक घिनौनी साजिश है। समी साहब, पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को। ये पाकिस्तान बनाने में वहाँ जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनका भी बड़ा किरदार है समी साहब। उन्होंने भी कायदे आज़म की क़यादत में बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो आज ये वक्त है कि हम पूरी कौम मुत्तहिद होकर मोदी को कहे कि ये बंद करो सारा कुछ। और यहाँ पर ये इन्हीं चक्रों से बाहर नहीं निकलते। वो शायद खाकान अब्बासी साहब आज क्या कराची गए हैं, वहाँ जाके उनको तौफीक हुई कि वो ये बात करते कि ये दिल्ली में जो खून की होली खेली जा रही है मुसलमानों के साथ, ये बंद करो। मोदी अपने आप को कहते हैं मैं साबिक वजीर आजम था। नहीं, वो ये कहते हैं मेरा वजीर आजम नवाज शरीफ, मेरा वजीर आजम नवाज शरीफ। बस वो तो एक उन्होंने वज़ीर आज़म का नाम उनके साथ लगा दिया है। अब वो तो मरते दम तक कब्र में भी यही कहेंगे मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। इसके अलावा कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम किसी को रेडिक्यूल नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था। अब आप देखें, जो चाँद देखने का मामला है, रमज़ान का चाँद हो या ईद उल फितर का चाँद हो, ये एक ऐसा इशू है जिस पर मुख्तलिफ जो उलमा हैं उनकी मुख्तलिफ आरा हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि चाँद साइंटिफिकली आप देख सकते हैं कि कब निकला कब नहीं आया, लेकिन वो रोयत पर यकीन रखते हैं कि सुन्नत नबवी है, वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि वो कमरी कैलेंडर को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन ये आपको तब पता हो जब आपने कोई रिलीजन पढ़ा हो, जब आपका मज़हब से कोई ताल्लुक़ हो किसी तरह का। अब ये जी अभी कंसेंसस नहीं हुआ और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए और एक तज़हीक आमेज़ अंदाज में आप ये बात करें मुस्कुराते हुए कि जी पोपलजई साहब भी नहीं आए, मौलाना वो जो मुनीब साहब हैं वो भी नहीं आए। भाई आप अगर कंसेंसस क्रिएट हो जाए तो आप काम को बता दें। अगर इस पे आप एक दफ़ा एक कंसेंसस की कोशिश नाकाम हुई है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा कर लें आप, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। लेकिन अगर आप एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और आप ये देखें कि अगर इससे इख्तलाफ उभरता है, इस वक्त मुझे ये बताइए जमीयत उलमा इस्लाम क्या कोशिश कर रही है पिछले 4, 5, 6 महीनों से? कभी वो नामूस सहाबा का मामला ले आते हैं, कभी वो नामूस रिसालत का मामला ले आते हैं, कभी वो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट करार देते हैं और कहते हैं कि जी ये बिल्कुल इस्लाम को तब्दील कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान पश्तो में और तकरीर करते हैं, इस्लामाबाद में आके और तकरीर करते हैं। और इस सिनेरियो में एक वफाकी वजीर साहब आके तो वो फिर उलमा के साथ एक ऐसा इशू खड़ा करने की कोशिश करते हैं जैसा ये जो मारवी सरमद और खलीलुर रहमान कमर वाला। राना साहब ये देखें समी साहब, बात ये है कि उलमा कराम जो हैं वो काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, ज़्यादा काबिल एहतराम है। वो मजहबी मामलात में कौम की रहनुमाई करते हैं और हमारे उलमा कराम की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो सही मानों में इस्लामी असूलों पर अमल पैरा है। तो उनके शान में इस तरह के तज़हीक अमेज़ जुमले किसी वफाकी वज़ीर को ज़ेब नहीं देते कि वो उलमा की शान में तज़हीक अमेज़ कोई जुमले कहें। मसला ये है कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों या पोपलजई साहब हों, हमारे लिए वो काबिल एहतराम बिल्कुल। और ये मामला हलाल का जो है वो समी साहब उलमा की मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। और उलमा को आप उनसे मुशावरत करें, अगर हल हो जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगर नहीं तो आप अभी ऐलान कर रहे हैं कि जी 24 अप्रैल को पहला रोजा होगा। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं भाई? आपका एजेंडा क्या है ये तो बता दें। तकसीम करने से बाज रहना चाहिए समी साहब। जब ये बात करते हैं तो फिर वो जो अजीब तरह की बात तो हक सच की है ना कि उलमा कराम की बात को ही समी साहब रूयत हलाल के मामले में उलमा की बात ही हतमी होगी, बस वही मानी जाएगी और उसी को मानना चाहिए। और पाकिस्तान के मुसलमानों की अक्सरियत भी यही। और रूयत हलाल कमेटी जो है वो पाकिस्तान का एक रियासत का इदारा है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा हैं तो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी रखें।
वेलकम बैक नाजरीन। एक चीज़ की मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद अल्लाह ताला के घर में खाना काबा में तवाफ़ बंद कर दिया गया और मस्जिद नबवी को भी बंद कर दिया गया। देखें, बीमारी की वजह से, इस वायरस से बचने के लिए जो ग्राउंड फ्लोर है अल्लाह के घर का, खाना काबा का, यस, वहाँ पर उन्होंने तवाफ़ रोक दिया, लेकिन जो सेकंड फ्लोर है, जो टॉप फ्लोर है, वहाँ पर तवाफ़ अभी भी जारी है। अल्लाह के घर तवाफ़ नहीं रुका। ये मैं इसलिए कि एक मुसलमानों के जज्बात को उभारने के लिए, हर यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ अपना उनका एजेंडा है, और वो जनाब उन्होंने सऊदी अरब का जो ख़ानदान है, जो हुक्मरान है, उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे लोगों की अपनी उनके इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने जनाब ये कहना शुरू कर दिया, और ये बड़े मैसेजेस के जनाब ये देखें पता नहीं कब ऐसा हुआ था और ये कभी ऐसा नहीं हुआ था और ये अब अल्लाह के घर तवाफ़ बंद हो गया। ऐसा नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पर ज़रूर बंद किया गया है, लेकिन जो टॉप फ्लोर है उस पर तवाफ़ जारी है। को खाना काबा को दरवाज़ों को खुदा न खास्ता को ताले नहीं लगाए गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है हम सब मुसलमानों के लिए, और ऐसी ही सूरत हाल मस्जिद नबवी की है। वहाँ पर भी वो जो आमदोरफ्त को रिस्ट्रिक्ट किया गया, लेकिन बिल्कुल उस आमदोरफ्त को बंद नहीं किया गया। हाँ, वो जो रोज़ा पाक के सामने से जो गुज़रते हैं, बाबू सलाम शायद उसका नाम है, उसको बंद कर दिया गया, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और जो बाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, शायद उसको भी बंद किया गया, लेकिन आप पीछे से मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें मैं चाह रहा था कि ज़रूर मैं बयान कर दूँ। ज़रा आ जाते हैं, अब क्योंकि टाइम ख़त्म है, कम है। वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से राना साहब वहाँ पर आज गुत्थम गुत्था भी हो गए हैं। निहाल हाशमी साहब कराची में, उनका आपस में, एक निहाल हाशमी है, 2-4 और हैं, वो कहते हैं जी इनको साथ क्यों नहीं लेके गए। अब आप देखें, निहाल हाशमी वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की अदलिया को, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, उनको इंतहाई अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की और सज़ा भी हुई। और फिर आपने वीडियो वो भी देखी जब वो नवाज़ शरीफ साहब से मिलने गए, तो उनकी खिदमतदारी के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए नवाज़ शरीफ साहब ने बार बार बुलाया, हुसैन किधर है, हुसैन किधर है। हुसैन ने कहा बाजी मैं इधर हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, इनको आप पकड़ लें, इनको संभालें। तो अब जनाब वो कह रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब को नहीं शामिल किया गया डेलीगेशन में, तो ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये सारी पार्टी साजिश किसके ख़िलाफ़ है। राना साहब, ये समी साहब देखें, आज जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ ना, मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जनाब एहसन इकबाल साहब वहाँ कराची तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ उन्होंने मुस्लिम लीग नून का इजलास किया, उसमें नहीं बुलाया निहाल हाशमी को। वहाँ पे हंगामा हो गया, वहाँ इजलास में फिर नारे लगने शुरू हो गए, ना मंजूर, ना मंजूर, मिफ्ता इस्माइल ना मंजूर, निकालो बाहर, मिफ्ता को बाहर निकालो, फलां करो, ये करो। और फिर क्या हुआ कि आनन फानन एक दूसरे पर उन्होंने चढ़ाई कर दी और गुत्थम गुत्था, और इजलास जो है फारग हो गया। अब ये क्या इस वक्त क्या ये पॉलिटिक्स है, किस तरह की पॉलिटिक्स है? नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश। अब ये कहते हैं जी, अब और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत के लिए नवाज शरीफ एक बहरान है। ओ भाई, नवाज शरीफ साहब कोई बहरान नहीं है, इतनी कोई उनकी हैसियत और औकात नहीं है। पाकिस्तान के लोग, मैं पहले भी अर्ज़ किया कि इनको समझ चुके हैं राना साहब। और वो MQM के पास क्या लेने गए? और राना साहब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इमरान खान साहब मिलकर एक ऐसी स्कीम लॉन्च करने वाले हैं। मैंने आपको जिक्र किया आज दोपहर में, जी बिल्कुल आप बता रहे थे। उसकी तफसील हम इंशाल्लाह कल देंगे। और उसके तहत ये जो पाकिस्तान के कर्ज़ों का मसला है, ये मसला भी हल होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब से वो लोग मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से, और एक ऐसा मंसूबा उन्होंने तरतीब दिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी रकूम जो इस वक्त पाकिस्तान पर जो कर्ज़ा है वो भी, उससे भी जान छूटेगी, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी उस चीज़ का रिवॉर्ड मिले। और जो पहला मरला है उसमें राना साहब मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि 12 से 15 बिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। 12 से 15 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आएंगे इंशाअल्लाह। और ये बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह जो डैम फंड है उसमें जो पैसे आते हैं वो निकल नहीं सकते। ये सोशल मीडिया पर आप जितनी मर्ज़ी नून लीग वाले कैंपेन चला लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो पैसे ना कहीं से निकले हैं किसी ने, ना निकाले हैं, वो वहीं पर इंटैक्ट हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन पे है, दयामर भाषा डैम के लिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल है उस पर, और वो कोई उसमें घपला नहीं है। इसी तरह ये जो पैसे होंगे
ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पैसे का वो इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के लिए, उनका उसको अजर, उनका रिवॉर्ड भी मिलेगा और बड़ा ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, तफसील पूरी मैं आपको बताऊँगा, 12 से 15 बिलियन डॉलर पहले मरहले में इससे हासिल होने की तवक्को की जा रही है। नाज़रीन, बहरहाल इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब पर रहम करे, जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनकी मुश्किलें मुसीबतें आसान करे, और जो मुसलमान और मिनॉरिटीज़ भारत में सफ़र कर रही हैं उन पर भी अल्लाह ताला रहमत करे। और इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।